Good morning to the students. Now we are continuing yesterday the 13th chapter. Continuation of the 13th chapter, chemical change and chemical bond. Yesterday we have seen about the taste and the chemical change and the word equations. Now we will continue that topic. केमिकल चेंज इन एवरीडे लाइफ. केमिकल चेंज क्या होता है एवरीडे लाइफ में, डे टू डे का. तो हम लोग आज ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे. कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट होता है और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है. तो केमिकल चेंज इन एवरीडे लाइफ. तो व्हाट काइंड ऑफ द केमिकल चेंज आर देयर, दिस थिंग्स वी विल टॉक टुडे एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स. नाउ इन आवर सराउंडिंग्स, बॉडी, बोन एंड द लेबोरेटरी द केमिकल चेंज टेक प्लेस. अपने बोलते हैं ना सराउंडिंग में, आजू बाजू में देखोगे, अपने बॉडी में देखोगे, अपने घर में देखोगे या लेबोरेटरी में देखोगे, यहाँ सब जगह पे केमिकल चेंज होते ही रहता है. तो यहाँ पे फर्स्ट आता है नेचुरल बोलते हैं ना नेचुरल केमिकल रेस्पिरेशन, केमिकल चेंज, जिसमें आता है रेस्पिरेशंस. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें कंटिन्यूसली हम लोग ऑक्सीजन लेते रहते हैं और क्या थ्रो आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं हम लोग उसको. नाउ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दैट वी आर ओनली टेलिंग इज ना इनहेल एंड एक्सहेल. हम लोग सिर्फ इनहेल बोलेंगे मतलब ऑक्सीजन इनसाइड ले रहे हैं, और एक्सहेल बोलेंगे तो मतलब ऑक्सीजन बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग थ्रो आउट कर रहे हैं. तो रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूसली अकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन एक तरह का कंटिन्यूसली है बायोलॉजिकल प्रोसेस में. जैसे व्हाट आई टोल्ड यू, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड थ्रोइंग कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होने वाला है और पर्सन सर्वाइव नहीं करेगा. तो इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द एयर. हम लोग क्या करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे, एयर को इनसाइड में लेने वाले, एंड क्या थ्रो आउट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर वेपर. बट यू विल थिंक व्हाट अबाउट वाटर वेपर. वाटर वेपर कहाँ से आ गया एक्सेल के टाइम पे. तो तुम लोग कभी ऑब्जर्व किए होगे, लॉट ऑफ द टाइम यू आर पुटिंग योर हैंड, तुम लोग बोलते ना तुम्हारे हाथ बोलते ना मुंह पे रखते हो, एंड कंटिन्यूसली सम ऑफ द टाइम यू आर नॉट, वी कैन से रिमूविंग दैट हैंड. बोलते ना जो तुम्हारे फिंगर्स रहते हैं ना तुम्हारे माउथ पे रखते हो कंटिन्यूसली, फिंगर्स का पार्ट जो हैंड का पार्ट तुम लोग माउथ पे रखते हो और कंटिन्यूसली बंदी रखते हो. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट लिटिल बिट वाटर पार्टिकल्स आर ऑल्सो देयर, दैट वी आर टेलिंग एज एन वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब मुंह बंद रखते तो कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं पाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं पाएगी ना तो उसमें वाटर वेपर भी एक जगह जमा होते जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये दोनों बाहर आती ही रहती है एक्सहेलेशन के टाइम पे. आफ्टर इन डेप्थ स्टडी बोलते हैं ना एकदम ज़्यादा स्टडी के बारे में पता चलता है कि अपने हर सेल में, इन एवरी सेल द ग्लूकोज इज रिएक्टिंग. इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी द ग्लूकोज रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन्स. पता है ना ग्लूकोज रिएक्ट करता है अपने ऑक्सीजन के साथ में, इनहेलेशन ऑफ एयर के टाइप में. एंड और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है. कार्बन डाइऑक्साइड और अपना ये वाटर फॉर्म करने वाला है इनहेलेशन के टाइम पे. द वर्ड इक्वेशंस वी आर टेलिंग एज एन, और एक्सहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहेगा, वाटर वेपर. तो नाउ यू विल ऑब्जर्व द वर्ड इक्वेशन दैट वी आर टेलिंग एज एन केमिकल इक्वेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन. जो वर्ड इक्वेशन रहेगा वो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. तो ये वर्ड इक्वेशन जस्ट लुक ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन. ग्लूकोज और ऑक्सीजन मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन करेंगे ना तो अपने बॉडी में क्या है, ग्लूकोज से क्या करता है, अटैच हो जाता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थ्रू आउट करता है. जैसे वो क्या बोला कि अपने बॉडी के हर सेल के अंदर ग्लूकोज होता है. इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी ग्लूकोज इज प्रेजेंट. So this oxygen are mixing with the cell of our body, and when that mix with बोलते हैं ना जब वो मिक्स होता है अपने बोलते हैं ना बॉडी के सेल के थ्रू, तो सेल के अंदर ग्लूकोज है, तो रेस्पिरेशन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आउट होता है. अब केमिकल इक्वेशन C6H12O6 तुम लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, और प्लस O2 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. C6H12O6 और O2 तुम्हारा ऑक्सीजन का है. तो क्या प्रेजेंट क्या थ्रो आउट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर. अब ये बात और एक भी ऑब्जर्व करना, और एक चीज़ भी ऑब्जर्व करना कि कार्बन 6 है लेफ्ट हैंड पार्ट में और राइट हैंड पार्ट में कार्बन 1 है. राइट हैंड लेफ्ट हैंड वी कैन से द लेफ्ट हैंड पार्ट यू विल ऑब्जर्व ऑक्सीजन इज 8 बट इन द राइट हैंड पार्ट ऑक्सीजन इज 3, हाइड्रोजन इज 2 बट इन हाइड्रोजन इज 12. तो ये बैलेंस नहीं है, वो बैलेंसिंग इक्वेशन तुम लोग को
9th स्टैंडर्ड में रहेगा। नाउ जस्ट डू दिस एक्टिविटी, जस्ट टेक, बट एक्टिविटी में क्या चाहिए अपने को, टेस्ट ट्यूब चाहिए, याद रखना। तो ये उतना इन प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी में हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने कल ही बताया था बोर्ड पे। वी आर टेकिंग आर 2 टेस्ट ट्यूब्स, इन द 2 टेस्ट ट्यूब, एक के अंदर लाइम वाटर ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, दैट इज सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब लाइम वाटर मतलब ये नहीं कि पूरा लाइम वाटर, तो हम लोग क्या करें, सोल्यूशन ले रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और हम लोग ब्लो करते जा रहे हैं, मतलब क्या करते हैं, बर्न करते जा रहे हैं। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब लेंगे, बेंडिंग वाला टेस्ट ट्यूब लेंगे। यहाँ पे क्या रहता है, 2 टेस्ट ट्यूब रहता है, 2 टेस्ट ट्यूब को, एक टेस्ट ट्यूब को क्लोज करके रखना है एंड पाइप्स रखना है। वो पाइप कहाँ पे जाके रहेगा, फनल रहेगा, फनल डायरेक्टली जाके दूसरे टेस्ट ट्यूब से अटैच रहेगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट कर देना है अपने को। वो बेंडिंग वाले टेस्ट ट्यूब होते हैं, बेंडिंग वाले फनल्स रहते हैं। कुछ देर के बाद तुम लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है तो उसके अंदर मिल्की सोल्यूशन बोलते ना, मिल्की हो जाएगा, जो लाइम वाटर से ना पूरी तरह से मिल्की हो जाएगा। तुमको लगेगा जैसे बोलते हैं ना ये लाइम वाटर क्या किस तरह से मिल्क टाइप है, इट इज़, यू विल थिंक दैट इज़ लाइक एन मिल्की, मिल्क यू विल थिंक, बट इट इज़ नॉट लाइक अ मिल्की, इट इज़ अ इवोपरेशन। बोलते हैं ना हम लोग जब बर्न करते जाएंगे ना इसको, लाइम वाटर को, तो लाइम वाटर ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, मिल्की में चेंज हो जाएगा, अगर क्लोज नहीं है तो। अगर तुम लोग को क्लोज, अब तुम लोग मैंने जैसे कि 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे, एक टेस्ट ट्यूब को क्लोज करो जिसके अंदर लाइम वाटर मिक्स है, और उसके अंदर बेंडिंग फनल लगा दो दूसरे टेस्ट ट्यूब में। अब वो जो इवोप होता है ना, वाटर वेपर जो रहेगा, जो इवोपरेशन रहेगा, स्टीम रहेगी, जो स्टीम जो सेकेंड सोल्यूशन में आएगी ना, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आएगी, वो भी तुम्हारी पूरी मिल्की ही रहेगी, वो भी तुम्हारी मिल्की ही रहने वाली है। दिस इज कॉल्ड एज एन प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। हाँ, ये टाइप के एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये प्रेसिपिटेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। द टर्निंग मिल्की गॉट मिल्की लाइम वाटर, जिससे क्या होता है, जो मिल्की है होता है ना, जो लाइम वाटर से क्या हो गया था, मिल्की हो गया था जब हम लोग बर्न किए थे कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH2। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and calcium carbonate and the water. So now carbon dioxide is what, CO2, calcium carbonate was CaOH2, and calcium carbonate will form, that is CaCO3 plus water H2O. Now your equation, when you will write this chemical equations, तो I told you about the word, first तो मैंने word में लिखा हूँ, अब फॉर्मूला में लिखने जाओगे तो फॉर्मूला में बोल चुका हूँ तुम लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2 है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है, और वाटर का H2O आता है। रिमेंबर, वाटर का H2O आता है और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 आता है। दिस ऑल थिंग यू विल लर्न इन द हायर स्टैंडर्ड ऑल्सो। Now we will discuss about the photosynthesis. Photosynthesis, you know very well, it is necessary for the plant. Plant के लिए necessary है. Without photosynthesis, it is not possible to survive the plant. So now you know the green plants perform photosynthesis in the sunlight. जैसे मैंने बोला कि ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते रहते हैं, किससे, सनलाइट से। सनलाइट से हम लोग को फोटोसिंथेसिस मिलती रहती है, तो प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, मतलब जो ग्रीनरी रहती है प्लांट की वो परफॉर्म होती रहती है। और व्हाट इक्वेशंस दे गिवन ऑन द डाउनवर्ड साइड्स, दिस इज़ द अनबैलेंस इक्वेशन। जैसे मैंने बोला ऊपर, जैसे कि ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दे दिया था कि कार्बन 6 थे और एक जगह पे कार्बन 1 था, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। कैन बी रेटेड फॉर द नेचुरल इक्वेशंस, इसको हम लोग नेचुरल केमिकल चेंज में भी लिख सकते हैं। अब वर्ड इक्वेशन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो इसमें मुझे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा। अब थोड़ा उल्टा होगा, क्योंकि प्लांट मॉर्निंग के टाइम पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात के टाइम पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो आउट करते हैं। तो सनलाइट के टाइम पे यही चीज़ होती है ना, जब सनलाइट प्लांट के पे परफॉर्म होता है तो यही कुछ चीज़ होती रहती है प्लांट के अंदर। मतलब प्लांट क्या करते रहता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते रहता है सनलाइट के टाइम पे। ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती ही रहती है, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रहेगी उसके अंदर उतना प्लांट की ग्रीनरी भी रहने वाली है, बट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सनलाइट रहनी चाहिए। इफ़ मोर सनलाइट विल बी देयर, सम ऑफ द टाइम द प्लांट लीव्स ऑल्सो वी हैव सीन इट इज़ बर्निंग टाइप।
तो ये क्या है, आप लोग अबाव देख रहे हो अनबैलेंस इक्वेशन है. नाउ जस्ट लुक एन एग्जांपल ऑफ द व्हाट इक्वेशन दे गिवन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देयर इज सनलाइट एंड ग्रीन प्लांट, दिस इज व्हाट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन्स. ये क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये उल्टा हो जाएगा. ऊपर जो हम लोग ने देखे थे रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे प्लांट का रेस्पिरेशन हो रहा है, तो प्लांट के रेस्पिरेशन में थोड़ा उल्टा हो जाता है. प्लांट मॉर्निंग के टाइम पे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन नहीं ले करते. हम लोग मॉर्निंग बोलते हैं ना, हम लोग रेस्पिरेशन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते रहते हैं, बट ये लोग एक्सहेलेशन को इनसाइड में लेते हैं और इनहेलेशन थ्रू आउट करते हैं. तो यही चीज़ क्या दिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया है. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खींचते हैं वाटर के साथ में, और ग्लूकोज एंड दी ऑक्सीजन दे आर थ्रोइंग आउट. हाँ, वी आर गेटिंग ग्लूकोज एंड दी ऑक्सीजन. नाउ मैन मेड केमिकल चेंज, मैन मेड केमिकल चेंज में हम लोग देखते हैं हम लोग क्या क्या केमिकल चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे ये चीज़ बताया है इसने. तो वी ब्रिंग बोलते ना हम लोग बहुत से केमिकल चेंज वाले डेली यूज़ करते रहते हैं. वी ब्रिंग अबाउट मैनी केमिकल चेंजेस फॉर आवर यूज़ इन एवरीडे लाइफ. हम लोग बहुत सारी केमिकल चेंजेस हमारे यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, बोलते ना हमारे यूज़ के लिए करते हैं डे टू डे लाइफ में, खास करके कंपनीज वाले. इतना याद रखना. लेट अस सी सम ऑफ देम. हम लोग देखते कुछ चीज़ें. द केमिकल चेंज दैट वी सी इन द फ्यू एक्टिविटी, हम लोग देखते कुछ एक्टिविटी में. फर्स्ट एक्टिविटी में दैट इज़ ना कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, सोडा और लेमन रहता है. हाँ, ये सोडा और लेमन रहता है, ये मैन मेड है केमिकल चेंज. हाँ, दिस इज़ द मैन मेड केमिकल चेंज. तो मैन मेड केमिकल चेंज में क्या चाहिए, सिर्फ क्या बता रहा है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोडा चाहिए और लेमन चाहिए. तो लेमन बोलते हैं ना, सिंपल एन एग्जांपल, अगर वाटर लोगे और लेमन जूस बोलते हैं ना, लेमन का बोलते हैं ना, जो लेमन का जूस रहता है वो मिक्स कर दोगे, तो देन ऑल्सो यू आर गेटिंग एज एन व्हाट लाइक एन कोल्ड ड्रिंक टाइप. इट इज़ ऑल्सो लाइक एन केमिकल चेंज टाइप, बट वो कोल्ड ड्रिंक नहीं रहेगा, वो डिफरेंट टाइप का, वो लेमन केमिकल रहेगा, लेमन ड्रिंक रहेगा वो. नाउ कंबशन ऑफ द फ्यूल्स. फ्यूल का कंबशन कैसे होता है, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल और कुकिंग गैस, ये सारी चीज़ें बर्न होती रहती है एक प्रॉपर एनर्जी के टाइम पे. गेटिंग बर्न, द कॉमन सब्सटेंस दैट बर्न इन ऑल दिस फ्यूल्स इज कार्बन. सारे चीज़ों में एक ही कॉमन चीज़ बर्न होती रहती है. हाँ, सब में क्या आता है, कार्बन आता है. सबसे अपने को कार्बन ही मिलने वाला, मतलब जब बर्न होने के टाइम पे अपने को सिर्फ कार्बन ही मिलने वाला है ये सारी चीज़ों में. इसलिए कॉमन फ्यूल का नाम क्या दिया उसने, सब्सटेंस का नाम दिया है कार्बन. ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस कार्बन का कंबाइन विथ ऑक्सीजन. कार्बन वहाँ कंबाइन हो जाता है किससे, ऑक्सीजन में. हाँ, एयर के साथ, इन एयर. एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, और अपने को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते रहता है. हम कॉमन इक्वेशन दैट वी कैन सी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, तो क्या फ्लो आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिलता है. मतलब जब मैं वुड बंद करूँगा, लकड़ी बंद करूँगा, तो लकड़ी के बंद करने के टाइम पे क्या हो जाएगा कि उसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा और अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है. द कंबशन ऑफ द फ्यूल इज़ अ फास्ट एंड इरिवर्सिबल केमिकल चेंज. इरिवर्सिबल चेंज मतलब क्या बोल सकते हैं, जो चीज़ फिर से वापस नहीं आ सकती है. एक बार मैंने वुड को बंद कर दिया तो फिर से वुड मुझे नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए वो इरिवर्सिबल चेंज बता रहा है वो इसमें. क्लीनिंग शाहबाद विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. जो शाहबाद स्टोन हम लोग देखते हैं, जो घर में बोलते हैं ना, पत्थर लगे रहते हैं, वाइट कलर के मार्बल्स लगे रहते हैं. हाँ, तो उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम लोग मिक्स बोलते हैं ना, क्लीन करते रहते हैं, तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, उसमें होल्स टाइप हो जाता है उसका. तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ शाहबाद टाइल्स इज़ मेनली कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो शाहबाद टाइल्स की बात कर रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है मेनली. तो जब इसको क्लीन करने के टाइम पे, हम लोग क्लीन करने के टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं. याद रखना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट. तो यहाँ पे डाइल्यूट रहता है. द अपर लेयर ऑफ द टाइल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो ऊपर की टाइल्स का लेयर है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करने वाला है और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है अपने को. वन ऑफ देम इज़ कैल्शियम क्लोराइड. उसमें से अपने को एक कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, विच ब्रिंग्स सल्यूबल इन वाटर. वो ईजिली वाटर से सल्यूबल हो जाता है. हाँ, वो ईजिली वाटर से सल्यूबल हो जाता है और पूरी चीज़ें अच्छी तरह से वॉश हो जाती है, जो चिपकी हुई चीज़ें रहती है उसके पे. द सेकेंड प्रोडक्ट वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, सेकेंड क्या मिलता है, बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड. जब मतलब बोलते हैं ना, जब डाइल्यूट बोल रहा है, सॉरी रिमेंबर, हाँ, डेट लेंगे ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे ही तुम लोग एसिड वो टाइल्स पे पुट करोगे, सॉरी शाहबाद स्टोन पे पुट करोगे, तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे एफरवेसेंस, बबल्स उड़ते हुए दिखोगे. तुम लोग को लगेगा कुछ धुएं जैसा निकल रहा है,
और वाटर के अंदर बबल्स बबल्स देखोगे। हाँ, क्योंकि डायरेक्टली एसिड तो नहीं डालने वाले हम लोग। एसिड के बाद हम लोग क्या करते, पहले वाटर डालते, वाटर के ऊपर एसिड डालते, रिमेंबर, या तो एसिड के ऊपर वाटर डालते हैं, ऐसा दो चीज़ें होती है। बट कॉन्सेंट्रेट के टाइम पे याद रखना है तुम लोगों को, अगर एसिड के ऊपर वाटर पुट किया, पहले एसिड डाला फिर बाद में वाटर डाल रहे हो, तो वो डायरेक्टली ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। बट डाइल्यूट में ये चीज़ें नहीं होती है, याद रखना। इन द केस ऑफ डाइल्यूट इट इज़ नॉट पॉसिबल ब्लास्ट होने का। तो डाइल्यूट वाले में क्या मिलता है अपने को, फर्स्ट में तो मुझे कैल्शियम क्लोराइड मिलने वाला है और सेकेंड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, ये जो मिक्स हो जाता है एयर के साथ में। द थर्ड प्रोडक्ट वी आर गेटिंग एज एन वाटर, जो मिक्स रहता है किसके साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिक्स रहता है। तो ये फॉलोइंग इक्वेशन, ये जितनी भी इक्वेशन है केमिकल चेंज की, तो हम लोग देखो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 NHCl ये दिया है, तो इसमें मुझे कैल्शियम क्लोराइड डेट इज CaCl2 मिलेगा ना, CaCl2 मिलने वाला है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलने वाला, और तीसरा वाटर मिलने वाला है। तो तुम लोग को ये राइट अ केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस वाला बोल रहा है, तो मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया CaCO3 प्लस HCl बोला मैंने, गिव्स कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 और प्लस वाटर दैट इज H2O, ये चीज़ें मिलती है अपने को। नाउ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ना सॉफ्ट वाटर इन दी हार्ड वाटर, रिमेंबर जो वेल वाटर रहता है, ट्यूब वाटर रहता है, ट्यूबवेल्स के वाटर रहते हैं, पंपिंग के थ्रू करते रहते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू, और जो वेल वाटर रहता है ये थोड़ा हार्ड वाटर रहता है। हाँ, इट इज़ लाइक ए ना दे आर टेलिंग एज ए ना ब्रेकिस टू टेस्ट एंड डज नॉट परफॉर्म लेदर विथ सोप, बोलते ना पानी के कपड़े धोने के टाइम पे है ना, ये वाटर बराबर परफॉर्म नहीं करता है। ये जो ट्यूब वाटर्स देखते हैं हम लोग, वेल्स वाटर देखते हैं, तो व्हेन यू आर वॉशिंग द क्लोथ विद द सोप इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, दिस इज कॉल्ड एज एन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर रहता है, इसमें अपने को क्लोराइड मिलेगा एंड सल्फेट सॉल्ट SO4, रिमेंबर सल्फेट सॉल्ट अपने को मिलने वाला है। हाँ, सल्फेट मीन्स ओनली S2 एंड द कैल्शियम, सल्फेट सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम इज डिजॉल्व इजीली, बोलते हैं ना इसमें सल्फेट सॉल्ट के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम इजीली डिजॉल्व हो जाने वाले इसमें। तो टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर, तो इससे क्या होता है, हार्ड वाटर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो ये किस में मिलता है अपने को, वॉशिंग सोडा में मिलता है। व्हेन यू आर एडिंग दिस थिंग वी कैन से वॉट एवर द हार्ड वाटर आर देयर, ट्यूब वाटर्स आर देयर, तो ट्यूब वेल्स वाटर्स आर देयर, वेल्स वाटर्स आर देयर, तो वेल्स में से और ट्यूब वेल्स में से अपने को हार्ड वाटर ही मिलता है। तो ये वाटर के अंदर अपने को वॉशिंग सोडा मिक्स करने पड़ता है। बट अपने जो सराउंडिंग में आता है, मुंबई के अंदर जो वाटर्स आता है, तो ये वाटर के अंदर इजीली हम लोग क्या करते हैं, सोप से क्लीन कर लेते हैं। बट इन द सम ऑफ द विलेजेस दे आर कमिंग, विलेजेस में क्या होता है, वहाँ पे हार्ड वाटर ही रहता है, क्योंकि हम लोग आइदर दे आर यूजिंग द वेल्स वाटर और द ट्यूब वेल्स, तो ये हार्ड रहता है। तो उसके अंदर हम लोग को वॉशिंग सोडा मिक्स करने पड़ता है। तो ये वॉशिंग सोडा से क्या होता है, ये वाटर्स इजीली सॉफ्ट हो जाता है और क्लोथ भी इजीली वॉश हो जाते हैं। और सेकंड थिंग अपने को क्या मिलने वाला है, फर्स्ट तो सॉफ्ट हो गया, तो जो सॉफ्ट वाला रहता है वन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी आई गॉन ऑन अ डिफरेंट टॉपिक ना। टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर मुझे क्या वॉश बोलते हैं ना, वॉशिंग सोडा ऐड करना है इसके अंदर, तो इससे केमिकल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दैट इज इनसोल्यूबल कार्बन, होता है ना कार्बोनेट सॉल्ट। जो कार्बोनेट सॉल्ट होता है ना वो इजीली होता है इनसोल्यूबल, सोल्यूबल होने वाला नहीं, मतलब वाटर से मिक्सअप ही नहीं होगा ये, वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होने वाला है। तो वो क्या है रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा। एज द डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गो आउट, होता है ना जो डिजॉल्व सॉल्ट है, जो सॉल्ट डिजॉल्व हो चुका है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, वो तो बाहर निकल जाएगा, और जो डिजॉल्व नहीं हुआ है वो कार्बोनेट है। हाँ, वो कार्बोनेट सॉल्ट रहेगा, वो कार्बोनेट सॉल्ट वो वाटर के अंदर ही बोलते ना डाउनवर्ड में रहेगा, तो उससे वाटर क्या होता है, सॉफ्ट होते रहता है। तो उसकी इक्वेशन ऑलरेडी दिया है डाउन में, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो वी आर गेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 एंड प्लस सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। तो कैल्शियम इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में क्या दिया, CaCl2 and Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो हियर वी आर गेटिंग एज एन CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट plus NaCl. So you have to write this equation.
राइट वर्ड इक्वेशन, अपने को वर्ड इक्वेशन लिखनी है इसकी। तो वर्ड इक्वेशन में ऑलरेडी दे रिटर्न देयर ऑन द अबाउ, बट इन द केस ऑफ द मैग्नीशियम ड्यूरिंग द सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट के टाइम पे अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड के अंदर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलेगा, बट अब मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। मतलब CaCl2 के जगह पे मैं Mg2CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट ले रहा हूँ मैं, तो मुझे अब CaCO3 तो मिलने वाला है बट मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, MgCl मिलेगा। ओके, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द lectures. We will continue next time.